बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सही मायनों में भांडा फोड़ दिया है और सारी कसर निकाल कर बाहर फेंक दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसने इंडिया को धमकी दी थी कि वो ट्रेड बंद कर देगा, इंडिया के साथ तिजारत मुकम्मल बंद हो जाएगी, बैन कर देगा, इंडिया को पाबंदियां लगा देगा, पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगा देगा। इस सूरत हाल में चूंकि पाकिस्तान ने तो स्ट्राइक कर दिया था, अब इंडिया ने करना था स्ट्राइक, तो पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा था कि भाई हम जंग नहीं चाहते, तो हमें ट्रंप ने कहा कि भाई आप जंग बंद करें वरना पाबंदी लगे। हमने कहा हम तैयार है। इंडिया नहीं मान रहा था, तो ट्रंप ने कहा कि मैं हर सूरत जंग बंद चाहता हूं, और कान खोल कर सुन लो कि अगर जंग बंद ना हुई तो फिर टैरिफ होंगे, पाबंदियां होंगे और इंडिया का बेड़ा गर्क होगा। और उसके बाद उसने कहा कि ये सारा काम हो। उसने कहा कि असल में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी इन दोनों ममालिक के दरमियान, और उसके बाद लाखों करोड़ों लोग मरने वाले थे जिसका असल खतरा था। लिहाजा इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कर दिया है कि जंग जो बंद हुई है वो मेरी वजह से हुई है। मैंने इंडिया को कहा था, वरना इस वक्त शायद करोड़ों लोग मारे जाते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज ये बात बड़ी क्लियर हो गई, दो तीन चीजें, कि एक तो इंडिया का जो पाकिस्तान ने नुकसान किया था वो था बहुत ज्यादा तबाहकुन। इतना तबाहकुन था जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कितना तबाहकुन था। हमने राफेल गिरा दिए, सब कुछ था। इंडिया रिटेलिएट करने वाला था। इंडिया को लगा कि अब हमारे लिए तो बड़ी तबाही है, S-400 तबाह है, राफेल तबाह हो गए हैं, और इस सूरत हाल में इंडिया ने आगे देना था जवाब। अब ट्रंप ने कहा कि मैंने उसको मना किया कि नहीं, अब ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला जा रहा है तो तुम यहां पर रुक जाओ। तो उस वक्त इंडिया नहीं माना, तो उन्होंने फिर धमकी दी कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी ट्रेड फिर बंद हो जाए। अब ये चीज खुलकर आई है। इंडिया तो कहता था कि वो किसी की नहीं मानेंगे। पूरे भारत के अंदर ये बात हो रही है कि भाई मोदी ने क्यों बात मान ली किसी की। वो तो कहता था मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं तो किसी की बात नहीं सुनता, मैंने तो किसी की बात नहीं मानी, मैं तो मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, अमेरिका कौन होता है, फलाना कौन होता है, हम आज़ाद फैसले करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर एक ट्रंप ने धमकी दी और उसने कहा अब हम चूंकि मान गए लिहाजा अब इनके साथ ट्रेड होगी। असल बात यह हुई है कि ट्रंप ने धमकी दी थी कि न्यूक्लियर वॉर का बटन दबने वाला है, लिहाजा तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर नहीं हटे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रंप ने ये जंग बंद करवाई, और ट्रंप ने आकर कहा कि मैं अगर जंग बंद ना करवाता तो ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। अब बताइए, पूरा भारत ये सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि भाई इंडिया ने ये काम किया, इंडिया ने फलाना किया, इंडिया ये करने वाला था। वो कह रहे थे इंडिया ने तो प्लान बनाया था कि आज़ाद कश्मीर लेना है, जम्मू कश्मीर को पूरा वहां करना है, गिलगित बल्तिस्तान लेना है। अब सारी दुनिया को समझ आई है कि असल मामला क्या था, कि ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी और उसमें असल में नुकसान होना था इंडिया का। देखिए, चाइना की टेक्नोलॉजी ने इनके रडार सिस्टम जैम किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने राफेल को गिराया, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया, तमाम चीज़ें की। अब ट्रंप को ये बात पता थी कि अगर आगे बढ़ते हैं तो असल में जीत पाकिस्तान की नहीं, जीत तो चाइना की होगी। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने सारे का सारा जो मलबा है वो उठाकर फेंक दिया इंडिया की जानिब। अब आज जरा देखिए क्या हुआ है। खाली ये मामला यहाँ नहीं रुका, चाइना की बर्तरी इतनी बड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब चाइना से कर ली है डील, और दोनों ने टैरिफ को रोक दिया है। यानी ये वो ट्रंप था जिसने कहा था कि मैं चाइना पर कभी टैरिफ नहीं रोकूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको तबाह कर दूंगा। और अब हालत ये हो चुकी है कि उसने चाइना का टैरिफ भी रोक दिया है, चाइना से बातचीत भी कर रहा है, दोनों ने एक दूसरे पर टैरिफ रोक दिया। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब मामलात हो रहे हैं। यानी एक तरफ ये हो गया, इसका ये मतलब है कि चाइना की जीत हो गई है। देखिए, चाइना की टेक्नोलॉजी जीत गई, इंडिया के राफेल गिरे, पाकिस्तान को आप छोड़ दे 2 मिनट के लिए। असल में ये जीत हुई है चाइना की। अब आप ये सोचें कि जितना ज्यादा ये जंग बढ़ती उतनी ज्यादा चाइना की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई थी वो इस्तेमाल होती और इस्तेमाल होकर रिजल्ट्स देती। तो जब रिजल्ट्स देती तो आप बताइए कि ट्रंप को इस बात का खतरा था सबसे बड़ा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया भर में हमारे बिकते हैं, जहाज हमारे बिकते हैं, ड्रोन्स हमारे बिकते हैं, F-16 से लेकर F-35 और तमाम दुनिया हमारे तैयारे लेती है। तो जब सारे के सारे तैयारे हमारे जाते हैं, तो अगर चाइना इस जंग के अंदर उसकी टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ा, जैसे अब मिसाल के तौर पर राफेल की मार्केट गिरी है, तो आप सोचें ना कोई राफेल लेगा। अब जाहिर सी बात है जो लेंगे वो सोचेंगे 1000 दफा कि इनको तो गिराया जा सकता है, पहले तो आज तक नहीं गिरे थे। तो इस सूरत हाल में ट्रंप को खदशा ये था कि हमारी टेक्नोलॉजी से ज्यादा चाइना की टेक्नोलॉजी आगे जाएगी और दुनिया भर में ये बात जाएगी
कि इजराइल के ड्रोन से लेकर तमाम चीजें नाकाम अगर होंगी तो चाइना की टेक्नोलॉजी की वजह से, तो पहली मर्तबा किसी मुल्क ने सही जंग में चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और उसने विन विन सिचुएशन में कर लिया। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अभी तो बहुत कुछ था जो दिखाना था, जो सरप्राइज था, जो देना था। आप बताइए, इंडिया तैयारी कर रहा था, उन्होंने कहा था हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, उन्होंने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बना क्या? यानी आप बताइए ना कि सारी सूरत हाल में वो सारे के सारे जो मामला थे वो तो खटाई में पड़ गए। ये असल देखिए 2-3 चीजें हो गई हैं। इंडिया ने सरेंडर किया है अमेरिका के आगे, नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि मोदी ने सारी सूरत हाल में, आप सोचे कि वो बैकफुट पर था, जितना ही पूरी लड़ाई हुई है वो भी मीडिया पर नहीं आया, ना उनकी कोई ट्वीट थी, ना कुछ तो ना कुछ। तो लिहाजा इस सूरत हाल में अच्छा खासा झटका लगा, क्योंकि वो चाह रहे थे एयरफोर्स ये सारे लड़े, अगर कुछ मामला तो ऊपर नीचे हो जाते जैसे भी हुए तो यही लोग संभाले जाकर, जब क्रेडिट लेने की बारी आएगी तो मैं क्रेडिट ले लूंगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में एक बात तो बड़ी तय हो गई है और वो बड़ी क्लियरली आपको नजर आई है। सो इस वक्त बड़ा क्लियर मामला सामने आया है और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि तबाही किस लेवल पर पहुंच गई है दोनों ममालिक के अंदर। सो इस वक्त एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को बंद करवाया कि चाइना की बर्तरी हो रही थी। सो आज के बाद राफेल हो या अमेरिका की टेक्नोलॉजी हो, वो तो सारा का सारा फेल होने जा रहा है। अब आते हैं जरा असल बात की तरफ कि न्यूक्लियर वॉर कैसे होने जा रही थी। देखिए, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया था कि अगर हमारी, इंडिया असल में प्लान कर रहा था बहुत बड़ा हमला। अब आप ये सोचे कि इंडिया के अंदर मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला हुआ, फलाना हुआ। आज इंडिया ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो कोई नहीं हमला किया। तो एक तरफ तो ये मामला सामने आ गया। इंडिया असल में प्लान ये कर रहा था बड़े हमले का, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो जवाब देना था, जिस तरह का हमने जवाब दिया, प्लान ये था कि हो सकता है मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ चला जाए। और फिर 2019 से भी कोड्स एक्सचेंज हो गए थे, अब भी कोड्स एक्सचेंज हो जाते। जब आप कोड्स एक्सचेंज करते हैं तो उसके बाद असल में अमेरिका को इस बात का इदराक भी हो गया था कि ये मामला अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं। और ट्रंप ने कहा इसमें करोड़ों लोग मारे जाते। एक जगह अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है तो आप बताइए फिर दुनिया के अंदर बाकी सारे मामला क्या। हुआ ये कि जब ये खदशात हो गए कि न्यूक्लियर जंग शुरू होगी तो अरब ममालिक एक्टिवेट हुए, बरतानिया हुआ, यूरोप हुआ, क्योंकि इंडिया सुन ही नहीं रहा था किसी की। देखिए, उन्होंने जंग नहीं बंद करनी थी, ये बात आप अच्छी तरह समझते, हम भी समझते। क्या इंडिया को इस बात का नहीं पता था कि जब ये लड़ाई होगी, ये तबाही होगी, तो उसके बाद ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, इंडिया ने करना था तो पाकिस्तान ने करना था। इंडिया इस चीज के लिए तैयार था, लेकिन दुनिया इस चीज के लिए तो नहीं ना तैयार थी कि पाकिस्तान जैसे अटैक करेगा ये लोग ढेर हो जाएंगे। इस बात के लिए तो दुनिया की कोई ताकत भी तैयार नहीं थी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, यूरोप ने और बरतानिया ने, फिर इन सब ने ट्रंप पर प्रेशर डाला, किसको रोके, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। यानी इंडिया तो मान नहीं रहा। तो उस वक्त ट्रंप ने फिर आप देखिए धमकी दी थी कि ठीक है ये लास्ट चीज है, अगर ना हुआ तो ट्रेड वॉर खत्म। तुम लोग समझ रहे हो ये कभी खत्म नहीं होगी, ये नहीं शुरू होगी, हम तुमसे पूरी पाबंदियां लगा देंगे, कोई माल नहीं जाएगा ना आएगा। तो उसके बाद जो तबाही होगी इंडिया की वो आप सब देख लेंगे। आगे आपको पता है ट्रंप ने जो टैरिफ वाला मामला किया है उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तो मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं। सो लिहाजा इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, उनके इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, बहुत सारी दूसरी तीसरी सूरत हाल। तो एक तरफ तो हो गया ये मामला। अब अगला मामला वो आप सबके सामने है कि क्या सूरत हाल है। यानी आप ये सोचें कि इंडिया को लगा कि अगर ये बात ना बने, क्योंकि ट्रंप कर सकता है, वो जो बंदा कह रहा है वो करने जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने यहाँ पर घुटने टेके। देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान को धमकी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान तो पहले कह रहा था हमने लड़ाई करनी नहीं है, हमने तो रिटेलिएट किया था, अब तो जवाब देना था इंडिया ने। इंडिया पर हमने हमला किया था ना। आपको पता है कि उस वक्त इंडिया ने चाइना से लेकर तमाम ममालिक को ये कह दिया था कि पाकिस्तान को रोक लेना, अगर इन्होंने रिटेलिएट किया तो हम जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने कर दिया, तो आपका जवाब कहाँ है? मेजर गौरव आर्य ने क्या कहा था? उसने कहा एक दफा काश तुम हमला कर दो इंडिया पर और देखो फिर उसके बाद हम करते क्या है। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो इंडिया ने आगे से क्या किया? उन्होंने आगे से सीज फायर कर दिया। ये असल कहानी अब सामने खुलकर आई है, जिसको असल में छुपाया जा रहा था। देखिए, जो मर्जी आप कर लें, हम ऐसे हम वैसे हैं फलाना है, एक बात तय है कि इस जंग में हर हद पार होने वाली थी और ये मामला अब न्यूक्लियर की तरफ जा रहा था। ट्रंप ने जो बात की है वो जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली दो न्यूक्लियर ताकतें आपस में लड़े हैं, उसको पता है कैसे इन दोनों को ठीक करना है, कैसे इन ममालिक को राह रास्त पर लेकर आना है। लेकिन हमारा तो आप छोड़े, हमारी तो इकोनॉमी इस लेवल की नहीं है, हम तो स्टैंड भी नहीं कर सकते कहीं भी, हम तो IMF के दर पर है और बहुत सारी चीज़ें हैं।
इस सूरत हाल में इंडिया को एक बड़ा क्लियर पैगाम किया। इंडिया आईएमएफ के सामने उसने कहा कि पाकिस्तान के पैसे रोको। ट्रंप ने किया क्या कि उसने आईएमएफ की किस्त जारी करवा दी पाकिस्तान से, ओके करवा दिया। तो इस बात का भी इंडिया को गुस्सा था कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं और अगर ये हमारे ही बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कह दिया था हम तैयार है, इंडिया ही सिर्फ तैयार नहीं हो रहा था। सो लिहाजा ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई। इसमें एक बात तय है, करोड़ों लोग मरते मरते रह गए, शायद न्यूक्लियर बटन दबने वाले थे और डोनाल्ड ट्रंप को इसका इदराक हो गया कि अब ये रहेंगे या हम रहेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों में से हो सकता है कोई ना रहे तो तबाही हो जाएगी, बेहतर है दोनों ही रहे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।